ऑर्डर करो हिस्सा हो। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट फाइब्राइड के बारे में। दोस्तों, फाइब्राइड है क्या? सबसे पहले हम इसको जानते हैं। फाइब्राइड एक बिनाइन ग्रोथ होता है, नॉन कैंसरस होता है और यह मसल्स, हल्का फैट और फाइबर मिलकर के बना होता है। यह गोलाकार होता है और इसे रसौली भी कहा जाता है और कुछ इसको ट्यूमर भी कहते हैं। मेडिकल भाषा में फाइब्रोमा भी इसे कहा जाता है। यह महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी है। इसके जो कारण होते हैं, इसका जो मेन कारण है, वैसे तो रिसर्च के हिसाब से इसके कारण अननोन है, लेकिन अधिकतर जिन महिलाओं में गांठें देखा जाता है, फाइब्रॉइड देखा जाता है, वो अधिकतर जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक यानी कि अगर माँ को हुआ है तो उसके बच्चे में होने के चांसेस होता है, या किसी बहन को हुआ है तो उसके नेक्स्ट दूसरे बहन को होने का चांसेस होता है। तो और नेक्स्ट जो कारण है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर पेट आपका बाहर है और ज़्यादा मोटापा बढ़ते जा रहा है तो आपका चांसेस है कि आपको होने के चांसेस बढ़ जाता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कारण, वो है एस्ट्रोजन। हमारे महिलाओं में जो दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन की मात्रा कंटिन्यू अगर बढ़ते जाता है तो गांठ की साइजें भी बढ़ती जाती है। वैसे तो हर एक महिलाओं में एक छोटी मात्रा में गांठें होती है। अगर साइज़ बहुत ही छोटी है तो डरने की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर 3 से 6 महीने में चेक कराने की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये क्या है, अगर ध्यान ना देंगे तो बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है, क्योंकि ये राई के दाने से लेकर एक तरबूज जितने साइज़ के हो सकते हैं अधिकतर। और नेक्स्ट जो कारण आता है वो है रेड मीट खाने वालों में। रेड मीट खाने वालों में अधिकतर ये देखा जाता है। और कई लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाने वाले होते हैं, कुरकुरे चिप्स खाने वाले होते हैं। डेड फूड जिसे कहा जाता है। डेड फूड यानी कि क्या है, जिसमें कोई जीवन नहीं होता। जैसे कुरकुरे है, चिप्स है, ज़्यादा स्पाइसी फूड है, उसमें जीवन नहीं होता, यानी कि वो डेड है। और जीवित फूड ज़्यादा मात्रा में लोगों को लेना चाहिए। जीवित फूड यानी कि क्या, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ये सब जीवित फूड में आता है। इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। तो मेन जो इसके लक्षण होते हैं, इसका हम बात करते हैं। लक्षण होता है ज़्यादा ब्लीडिंग होना, क्लॉट्स होना, HB लेवल कम हो जाता है, क्योंकि क्लॉट्स ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। ब्लीडिंग जो होता है नॉर्मली 2 से 3 दिन का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का होता है। तो उसमें लगभग 15-20 दिन तक चले जाता है, या किसी किसी में तो 15-15 दिन में भी ये रिपीट होते रहता है, जिसके कारण से खून की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण से हल्का पीलापन शरीर में हो जाता है। साथ ही सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना। और दूसरा है बार बार यूरिन होना, क्योंकि गठान का साइज़ बढ़ते जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर में दबाव पड़ने के कारण से बार बार यूरिन होता है। और नेक्स्ट होता है दोस्तों कब्ज की शिकायत प्रॉपर बनी रहती है। और गठान बनने के कारण से अधिकतर निसंतानता की परेशानी होती है, बाल बच्चे नहीं हो पाते। अधिकतर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि दूसरी बीमारी लेकर जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि फाइब्रॉइड है। तो इस तरीक़े से यह काम बीमारी है। तो दोस्तों, उपचार क्या है? उपचार के रूप में दोस्तों इसमें होम्योपैथी में सबसे बेस्ट उपचार है इसका, जिसको मैंने आजमाया हुआ है, पेशेंट लोगों में दिया हुआ है और बहुत बड़ा रिजल्ट मैंने देखा इसके ऊपर। कुछ पेशेंट तो ऐसे थे जो कि ऑपरेशन के लिए निकल चुके थे, वैसे पेशेंट को भी मैंने दवा दे करके ट्रीट करके देखा है, वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। लेकिन ये साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने आपके फाइब्रॉइड के साइज़ है, कहाँ पे लोकेशन है, उसके हिसाब से हम दवा का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो जनरली जो दवा यूज़ होता है उसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो इसको होम्योपैथी में बहुत सेफ है। तो पहला दवा है, इस मदर टीचर फॉर्म में आता है, फ्रैक्सीनस एक मदर टीचर फॉर्म में आता है। इसे 20-20 बूंद 1 कप गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेना चाहिए और खाना खाने के 1 घंटा बाद इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण दवा है अरुमोनेट 3X। अरुमोनेट एक टैबलेट फॉर्म में आता है। इसे आप 2-2 गोली दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। और नेक्स्ट दवा है कैलकेरिया फ्लोर किसी प्रकार के ट्यूमर को गलाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसको 4-4 गोली दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। साथ ही 1 डोज थूजा का शाम को 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेना चाहिए। इससे गठान जो है धीरे धीरे गलना शुरू होता है। और साइज़ के हिसाब से इसका किसी में 2 महीना लग जाता है, किसी में 3, किसी में 6 और किसी में 9 महीने तक भी लगता है। लेकिन ये गांठ पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, ठीक हो जाता है। और ये अधिकतर जिन महिलाओं में देखा जाता है वो 15 से 50 की उम्र में किसी भी महिलाओं को ये होता है।
तो दोस्तों इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो परहेज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा परहेज करें। तो परहेज के रूप में देखा जाता है कि ज़्यादा चाय पीने वाले होते हैं उसमें अधिकतर होता है, तो चाय ज़्यादा ना पिए, ज़्यादा मीठा ना खाए, डेट फूड बिल्कुल भी ना खाए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग में योगा को ऐड करें, एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक को ज़रूर इसमें इंक्लूड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और जो मैं दवा बताया हूँ दोस्तों, यह एक उपचार के रूप में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, लेकिन ये दवा को एक डॉक्टर के देख रेख में ही सेवन करना चाहिए, एक कोई होम्योपैथिक विशेषज्ञ के देख रेख में ही सेवन करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन हो तो हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू।